बहुत समय पहले एक द्वीप पर नसीर शाह का शासन था। नसीर शाह न्यायप्रिय और गरीबों का ध्यान रखने वाला राजा था। राजा के 3 बेटे और 2 बेटियां थी, लेकिन दुर्भाग्य से एक बेटी के सिवा सब एक एक करके राजा को वियोग का दुख दे गए। ये लड़की न केवल राजघराने की बल्कि प्रजा की भी प्रिय थी। चूंकि वो अकेली ही सिंहासन की उत्तराधिकारिणी थी और उसी के कारण शाही परिवार का नाम जीवित रह सकता था, इसलिए गरीब और अमीर सभी उसकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे। जब राजकुमारी 15 वर्ष की हुई तो अचानक बहुत बीमार पड़ गई और राजा ने देश के मशहूर और अनुभवी चिकित्सक को बुलवाया। पंडितों और विद्वानों को बुलाया गया, लेकिन राजकुमारी किसी के इलाज से ठीक नहीं हो सकी और सबने ये कह दिया कि राजकुमारी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए दवा के बजाय प्रार्थना की जाए। राजा ये सुनकर दंडवत हो गया और रो रो कर ईश्वर से राजकुमारी की जिंदगी की भीख मांगने लगा। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई। भीख मांगते मांगते आवाज बैठ गई और उसके चेहरे से उदासी झलकने लगी। उसने अपने सहायकों को आदेश दिया, मेरे महल की दीवारों को गिरा दो, खजाने को लुटा दो और सिंहासन को समुद्र में डुबो दो। भाग्य मेरे महल को वीरान करना चाहता है, इसे वीरान कर दो। मंत्री और अमीर भौंचक्के थे कि वे क्या करें। तभी एक पागल भविष्यवक्ता महल के दरवाजे पर पहुंचा और कहने लगा, कल सुबह सबसे पहले जो व्यक्ति शहर के दरवाजे में प्रवेश करे उसे पकड़कर महल में ले आओ। राजकुमारी उसके इलाज से स्वस्थ हो जाएगी। द्वारपाल ने यह बात राजा तक पहुंचा दी और उसने मंत्री को आदेश दिया कि आधी रात से शहर के दरवाजे पर पहरा बिठा दिया जाए और पहले व्यक्ति को सम्मानपूर्वक महल में लाया जाए। यह भविष्यवक्ता देश का मशहूर भविष्यवक्ता था। उसकी भविष्यवाणी कभी झूठी साबित नहीं हुई थी, लेकिन जब से उसकी पत्नी और बच्चे मरे वो पागल हो गया था और 24 घंटे सड़कों पर घूमता रहता था। बच्चे छेड़ते तो वो पत्थर मारता, गालियां बकता। उसे न खाने की चिंता थी, न पीने का गम और न कपड़ों का होश। इसलिए सब हैरान थे कि ऐसे पागल को राजकुमारी की बीमारी का ज्ञान कैसे हुआ जो उसने ये भविष्यवाणी की। शहर के दरवाजे पर पहरा तो आधी रात से ही बिठा दिया गया था, लेकिन राजा सुबह की प्रार्थना पढ़कर खुद भी वहां पहुंच गया और आने वाले का बेचैनी से इंतजार करने लगा। वो अपनी प्यारी बेटी के स्वास्थ्य के लिए सब कुछ करने को तैयार था, वरना वो कब इस तरह पहरेदार के साथ खड़ा हो सकता था। सूरज पूरब से निकला और एक साधु पश्चिम से आता हुआ दिखाई दिया। नंगे पांव, नंगे सिर, शरीर पर एक कंबल लिपटा हुआ, लाल कंबल, गहरा लाल, जैसे खून। नसीर शाह को लाल रंग से बहुत नफरत थी। वो कहता था कि लाल रंग इंसान को निर्दयी और बेरहम बना देता है। लाल रंग आंखों में समा जाए तो आदमी आदमी का खून करने से भी नहीं हिचकिचाता। इसीलिए इस द्वीप में लाल रंग की कोई भी चीज मौजूद न थी। लाल रंग की सब्जियों, फूलों और फलों को लोग तरसते थे, लेकिन मजबूर थे, चूंकि लाल रंग की कोई चीज रखने वाले को मौत की सजा देने का हुक्म था। इसलिए मंत्री साधु का लाल कंबल देखकर हैरान रह गए। वे कभी राजा की आंखों को देखते, कभी साधु के कंबल को। साधु दरवाजे में दाखिल हुआ तो राजा ने उससे कहा, मुझे इस देश का राजा कहते हैं, लेकिन इस वक्त मैं एक भिखारी हूं। अगर तुम मेरे साथ चलकर राजकुमारी का इलाज कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। साधु हंसकर बोला, मैं एक मामूली साधु हूं, मुझे चिकित्सा से कोई वास्ता नहीं है, फिर मैं राजकुमारी साहिबा का इलाज किस तरह कर सकता हूं? राजा ने कहा, अगर तुम उसका इलाज नहीं कर सकते तो चलकर अपने हाथ से पानी ही पिला दो। अगर भाग्य ने तुम्हारे हाथ में स्वास्थ्य लिखा है तो वो जरूर ठीक हो जाएगी। साधु ने कहा, मुझे क्या इनकार हो सकता है, चलिए मैं चलता हूं। फिर राजा बोला, मैं तुम्हारी इस दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन एक प्रार्थना और भी है, अगर तुम उसे स्वीकार कर लो तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। साधु ने कहा, बाबा, हम कृपा के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा के लिए पैदा हुए हैं, कहो क्या चाहते हो? राजा ने कहा, मेरे देश में लाल रंग के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, इसलिए अगर इस कंबल को उतार कर फेंक दो तो मैं इससे बेहतर और कीमती कंबल तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। साधु यह सुनकर बोला, यह हरगिज नहीं हो सकता, यह कंबल मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्रिय है। मैं तुम्हारे देश को छोड़ सकता हूं, लेकिन इस कंबल को नहीं उतार सकता। राजा खामोश हो गया और उसे अपने साथ सवारी में बिठाकर महल में ले गया। राजकुमारी के चेहरे पर मृत्यु की छाया छाई हुई थी। आंखें बेहोशी से बंद थी और शरीर कमजोरी के कारण ठंडा पड़ा हुआ था।
साधु ने गिलास में पानी भरकर ईश्वर से प्रार्थना की और चम्मच से 2-4 बूंदें राजकुमारी के गले में टपकाई। ईश्वर की कृपा से राजकुमारी ने थोड़ी ही देर के बाद आंखें खोल दी। साधु राजकुमारी के सिरहाने बैठा रहा, मन ही मन में अल्लाह को याद करता और कहता, हे ईश्वर, मेरे यहां आने की लाज तेरे हाथ है। तू इस राजकुमारी को स्वास्थ्य प्रदान कर और इसकी आयु लंबी कर दे। साधु शाम तक राजकुमारी को थोड़ी थोड़ी देर के बाद 2-2, 4-4 बूंदें पानी की देता रहा। शाम के समय राजकुमारी के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ने लगी तो राजा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तबीयत कैसी है? राजकुमारी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक हूं पिताजी। राजकुमारी की जुबान से यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसी वक्त ईश्वर के दरबार में दंडवत हुआ। फिर उसने साधुओं, गरीबों और जरूरतमंदों में रोटी, कपड़ा और सोने की मोहरें बांटी। राजकुमारी 3-4 दिनों में बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और वो पहले की तरह स्वस्थ दिखाई देने लगी। राजा ने साधु के लिए महल के पास ही एक छोटा सा मकान बनवा दिया और साधु उसमें रहने लगा। एक दिन मंत्री ने कहा, महाराज, लोगों को शिकायत है कि साधु कानून के खिलाफ लाल कंबल शरीर से लपेटे हुए घूमता है, लेकिन इसे मौत की सजा नहीं दी जाती। राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, शिकायत सही है, लेकिन उस साधु ने हम पर उपकार किया है। अगर हम उसे मौत की सजा दें तो दुनिया क्या कहेगी? एक मंत्री बोला, महाराज, इस सेवक का विचार है कि साधु का कंबल गायब करा देना चाहिए और जब वो शिकायत करे तो उसे बदले में किसी और रंग का एक कीमती कंबल दे दिया जाए। राजा को उसकी ये सलाह पसंद आई और उसने ये काम उसी मंत्री को सौंप दिया। संयोग से मंत्री की पत्नी ऐसे कामों में बहुत होशियार थी। उसने पत्नी को इनाम का लालच देकर राजी कर लिया और वो उसी रात को चोरी छिपे साधु के मकान में दाखिल हो गई और कंबल उठाकर ले आई। लाल, ऊनी और कीमती कंबल देखकर मंत्री की पत्नी बहुत खुश हुई और रात को उसी कंबल को ओढ़कर सो रही। सुबह मंत्री से पहले उठी और कंबल लपेटकर एक तरफ रख दिया और मंत्री जब सोकर उठा तो उसने पूछा, साधु ने तुम्हें देखा तो नहीं था? पत्नी बोली, नहीं, मुझे तो नहीं देखा, मैं तो दबे पाव आई थी। मंत्री ने हैरानी से पत्नी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी जुबान को क्या हुआ? तुतला क्यों रही हो? पत्नी बोली, मैं तो दानू त्या हो दिया है। मंत्री समझ गया कि पत्नी मजाक में तुतला रही है, इसलिए उसने कुछ ज्यादा न कहा और कंबल खोलकर अच्छी तरह देखा, फिर ओढ़कर कमरे में टहलने लगा। पत्नी बोली, बहुत गर्म है ये कंबल, तुम रख लो, किसी और तो ना देना। मंत्री ने झिझक कर कहा, चुप रहती है या बकही जाती है? पत्नी बोली, तुम हथहतरा कर तू बोल रहे हो। मंत्री ने कहा, मैं क्या हकला हूं? पत्नी हंसकर बोली, और नहीं तो और क्या। मंत्री ने कंबल को उतारकर एक तरफ फेंक दिया और सोचने लगा कि ये चोरी का कंबल है, शायद इसीलिए पत्नी तुतली हो गई है और मैं हकला। थोड़ी देर के बाद दूसरे मंत्री आए, लेकिन उसने शर्म की वजह से बात नहीं की, बल्कि कंबल उठाकर उन्हें दे दिया। वे उसे छुपाकर बड़े मंत्री के पास ले गए। कंबल देखकर वो बहुत खुश हुआ। फिर सबने बारी बारी उसे ओढ़कर देखा और तय करके एक साफ कपड़े में लपेटा और राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, इसमें क्या है? बड़े मंत्री ने कहा, महाराज, इतम तंबल है। राजा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, क्या कह रहे हो? साफ साफ कहो। मंत्री ने कहा, थाप थाप तो अर्थ दिया है। राजा ने दूसरे मंत्री से कहा, तुम कहो ये क्या कहना चाहता है? उसने कहा, महाराज, ये कहता है कि इसमें कंबल है। तीसरे मंत्री ने इसके कोहनी मारते हुए कहा, थी बोलो। राजा ने गुस्से से कहा, आप लोगों ने क्या मजाक बनाया है? एक तुतला बोलता है तो दूसरा हकलाता है। क्या तुम लोगों को सभा के नियमों का ख्याल नहीं है? बड़े मंत्री ने झुककर कहा, सभा के नियमों का तो ख्याल है, लेकिन हम क्या तरे आप सुनते ही नहीं। राजा गुस्से से कांप उठा और उसने चिल्लाकर कहा, कहने के बावजूद तुतलाकर बात कर रहे हो? निकल जाओ यहां से, मुझे ऐसे मंत्री की जरूरत नहीं। मंत्री हैरान और परेशान थे कि लाल कंबल ओढ़ने से वे तुतले और हकला क्यों हो गए हैं, लेकिन उनके पास इसका इलाज न था। वे महल से निकलकर अपने अपने घरों को चल दिए और राजा ने नौकर को हुक्म दिया, इस कंबल को खोलकर महल की छत पर फैला दो ताकि इसे धूप लग जाए और कल सुबह तय करके किसी संदूक में रख दो। नौकर साधु के कंबल को छत पर ले गया और फैलाकर नीचे चला आया। राजकुमारी हर रोज सुबह सवेरे महल की छत पर जाती और चारों तरफ फैले हुए हरे भरे दृश्य को देखती, दूर बहती हुई नदी का नजारा करती और सूरज निकलने के बाद नीचे उतर आती।
राजकुमारी अपनी आदत के मुताबिक आज भी छत पर गई, लेकिन लाल कंबल देखकर नदी और हरे भरे दृश्य को भूल गई। लाल कंबल उसे बहुत ही अच्छा लगा और वो खुशी खुशी उस पर बैठ गई। राजकुमारी को बैठे हुए ज्यादा देर न गुजरी थी कि उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो खुद ब खुद ऊपर उठ रही हो। इधर उधर देखा तो सचमुच वो छत से एक हाथ ऊपर उठ चुकी थी। राजकुमारी का दिल धक से रह गया, चेहरा उतर गया। वो कंबल से छलांग मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इतनी देर में कंबल उसे उड़ाकर महल से दूर ले गया। कंबल आबादी के ऊपर से गुजर रहा था और लोग हैरत से उसे देख रहे थे, लेकिन किसी की समझ में न आता था कि यह रहस्य क्या है। कंबल उड़ते उड़ते आबादी से दूर चला गया। नीचे पहाड़ थे, जंगल और रेगिस्तान थे, नदी नाले थे, नहरें और दरिया थे। राजकुमारी देख देखकर डर रही थी। बार बार उसे ख्याल आता कि अगर वो गिर पड़े तो उसकी खैर नहीं। घबराहट और परेशानी के कारण राजकुमारी की यह हालत थी कि वो ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए मुंह खोलती थी, लेकिन जुबान से शब्द नहीं निकलते थे। शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था और सिर चकराने लगा था। कंबल राजकुमारी को उड़ाकर लिए जा रहा था कि राजकुमारी तेज हवा को बर्दाश्त न कर सकी और कंबल पर लेट गई। उसके लेटते ही कंबल नीचे उतरने लगा। राजकुमारी समझ गई कि कंबल पर बैठने से हवा में ऊपर उठता है और लेटने से नीचे उतरने लगता है। उसने लेटे लेटे नीचे झांक कर देखा। पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां, दूर तक फैला हुआ जंगल और खूंखार जानवर नजर आए तो वो घबराकर बैठ गई और कंबल नीचे जाते जाते ऊपर उठ गया। राजकुमारी दूर दूर तक निगाह दौड़ा रही थी कि आबादी नजर आए तो वो नीचे उतर जाए और इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करे। सूरज डूब रहा था कि राजकुमारी को एक रोशन शहर दिखाई दिया। उसकी जान में जान आई और कंबल जैसे ही आबादी के करीब पहुंचा, वो लेट गई। कंबल की रफ्तार कम हो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। कंबल जमीन से लगा तो राजकुमारी करवट बदलती हुई कंबल से फर्श पर आई और उठकर उसे चटाई की तरह लपेटा, फिर एक तरफ रखकर इधर उधर देखने लगी। राजकुमारी थोड़ी देर के बाद सीढ़ियों से उतरकर नीचे एक कमरे में पहुंची। वहां एक खाली अलमारी खड़ी हुई थी। बीच में एक मेज थी और उसके बराबर फर्श पर शीशे का एक संदूक रखा हुआ था। हर चीज धूल में सनी हुई थी। उसने पर्दे के कपड़े को खींचकर शीशे के संदूक को साफ किया। संदूक में एक शव था। शव किसी बूढ़े आदमी का था। गंजा सिर, पिचके हुए गाल और पतली पतली सूखी हुई कलाइयां और पिंडलिया। राजकुमारी ने कभी किसी का शव न देखा था, इसलिए वो डर कर रह गई और उसके कदम पीछे हटने लगे। मेज पर एक किताब रखी हुई थी। उसने पर्दे से उस किताब को भी साफ किया और खोल कर देखा। पहले पन्ने पर लिखा हुआ था, इस किताब को उठाने वाले तुझे मेरा सलाम। राजकुमारी ने पन्ना पलटा। लिखा था, घबराओ नहीं। तीसरे पन्ने पर लिखा हुआ था, मेरे प्रिय, इस शहर में प्लास्टिक का एक आदमी लोगों का खून कर रहा है। उस आदमी की शक्ल और सूरत मंगोल कबीले के सरदार से मिलती जुलती है और उसके 4 हाथ है। उसे मैंने बनाया है। तुम सोच रहे होगे कि मैंने ऐसा निर्दयी आदमी क्यों बनाया? बात यह है कि मैं बूढ़ा और कमजोर आदमी अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के काबिल नहीं हूं। इसलिए आदमी बनाकर अपनी आत्मा, अपना दिल और अपना दिमाग उसे उधार दे दिया है। जिस दिन लोग उसे जला देंगे, मैं उसी दिन जिंदा हो जाऊंगा और फांसी के तख्ते से बचा रहूंगा। उसकी तस्वीर अगले पन्ने पर तुम देख सकते हो। उसके शरीर पर ईंट, पत्थर, डंडे, पिस्तौल, तोप, गरज कोई चीज असर नहीं कर सकती। हां, अगर उसके करीब आग लगाई जाए तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मैं जिंदा हो जाऊंगा। क्या तुम उसे जलाओगी? राजकुमारी बहुत दयालु थी। इस इबारत को पढ़कर रोने लगी और सोचने लगी कि उस नकली आदमी ने अब तक न जाने कितने बेकसूर लोगों की जान ली होगी। फिर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं उस आदमी को जरूर जलाऊंगी, मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। राजकुमारी इस मकान से निकलकर शहर में गई और गली कूचों और बड़े बड़े बाजारों से गुजरकर उसे मालूम हुआ कि गरीब लोग उस नकली आदमी के डर से अपने अपने घरों में बंद पड़े रहते हैं। मजदूर मजदूरी नहीं करते, दुकानदार दुकानें नहीं खोलते, कर्मचारी काम पर नहीं जाते। राजकुमारी के दिल को इस बात से बहुत दुख पहुंचा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई एक झोपड़ी के पास से गुजर रही थी कि अंदर से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। उसके कदम रुक गए। उसने झोपड़ी में जाकर पूछा, क्या हुआ? ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? झोपड़ी में रहने वाली औरत ने कहा, बच्चे भूख से मरे जा रहे हैं।
घर में एक सूखा टुकड़ा भी नहीं है। राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता न करो, मैं इनके लिए खाना लाती हूं। औरत हैरानी से बोली, क्या तुम्हें उस मंगोल का डर नहीं? राजकुमारी ने कहा, नहीं, मुझे ईश्वर के सिवा किसी का डर नहीं। और वो झोपड़ी से निकलकर एक बड़ी इमारत में दाखिल हुई। ये एक अमीर आदमी का मकान था। राजकुमारी ने अमीर की बेटी को झोंपड़ी वालों का हाल सुनाकर उससे खाना मांगा। अमीर की बेटी दिल की उदार थी, तुरंत भोजन लगाकर उसके हवाले किया और वो तेज तेज कदम उठाती झोपड़ी में पहुंची। बच्चों को और उनकी मां को खाना खिला दिया, खुद भी 2-4 कौर लिए और बर्तन लेकर वापस अमीर की बेटी के पास गई और उससे नकली आदमी के लिए बातचीत की। अमीर की बेटी ने कहा, बहन, इस शहर के लोगों ने न जाने कौन सा पाप किया था जो बैठे बिठाए ये मुसीबत आ गई है। सिपाही, सेना, गरज हर ताकत ने उसका मुकाबला किया, लेकिन वो बला किसी के काबू में नहीं आई। राजकुमारी बोली, किसी को यह भी मालूम है कि ये बला कहाँ रहती है? उसने कहा, ये तो किसी को भी नहीं मालूम, वो तो जब चाहे बाहर निकल आती है। राजकुमारी ने कहा, मुझे एक डंडे के सिरे पर मिट्टी के तेल में भीगा हुआ कपड़ा बांधकर दे दो और एक दियासलाई की डिबिया। ईश्वर ने चाहा तो मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अमीर की बेटी ने हैरानी से कहा, बहन, क्या बातें कर रही हो? कल ही की बात है कि कसाई गोश्त बेच रहा था कि वो 4 हाथों वाला आदमी उसके पास गया और कहने लगा, 2 साल हुए तूने मुझे आधा सेर गोश्त में 3 छटाक हड्डियां क्यों दी थी? कसाई ने कहा, मैंने तो 2 साल पहले तुम्हें देखा भी नहीं। वो कहने लगा कि तूने 2 साल पहले नहीं देखा तो आज देख ले, और ये कहकर उसकी गर्दन पकड़ ली। कसाई के एक हाथ में छुरा था। उसने उस बला पर कई वार किए, लेकिन उसकी एक मामूली सी चोट भी ना आई और देखते ही देखते उसने कसाई की गर्दन मरोड़कर सड़क पर फेंक दी। राजकुमारी ने कहा, बात आश्चर्य की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अमीर की बेटी बोली, अगर तुम्हें यकीन है कि तुम उसे मार सकती हो तो मैं तुम्हारा कहा किए देती हूं। राजकुमारी ने कहा, आप मुझे डंडा और मिट्टी के तेल में भीगा हुआ कपड़ा दे दीजिए। अमीर की बेटी ने दासी को हुक्म देकर फौरन ही सामान मंगवा दिया। अमीर को जब ये बात मालूम हुई तो उसने खूबसूरत राजकुमारी को समझाया और कहा, बेटी, सेना भी उसका मुकाबला नहीं कर सकी। उसने गोलियां बरसाई और वो खड़ा हुआ हंसता रहा, तो वो तुम्हारे काबू में कैसे आ सकता है? राजकुमारी बोली, जब तक वो मेरे सामने ना आए मैं कुछ नहीं कह सकती। आखिर अमीर और उसकी बेटी ने हजारों दुआओं के साथ राजकुमारी को विदा किया और वो अमीर के मकान से निकलकर विभिन्न सड़कों और बाजारों में घूमने लगी। शहर के कोतवाल को जब राजकुमारी का इरादा मालूम हुआ तो उसने उसे शाबाशी दी और उसके साथ साथ खुद भी 4 हाथों वाले आदमी को तलाश करने लगे। उधर राजा को जब यह मालूम हुआ कि राजकुमारी छत पर गई थी लेकिन उसके बाद नहीं आई और छत से कंबल भी गायब हो गया है, तो वो बहुत परेशान हुआ और उसने शहर के कोतवाल को बुलवाया। राजा ने अभी राजकुमारी और कंबल के गायब हो जाने का जिक्र भी नहीं किया था कि कोतवाल ने कहा, महाराज, आज सुबह से ये बात सुनने में आ रही है कि शहर के हजारों आदमियों ने एक लाल कंबल हवा में उड़ता हुआ देखा है जिस पर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई नजर आ रही थी। राजा उसी वक्त सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और परेशानी के कारण उसके चेहरे पर उदासी छा गई। राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे विचार में ये साधु कोई बहुत बड़ा जादूगर है, उसने राजकुमारी को गायब किया है। फिर उसने कोतवाल को हुक्म दिया कि वो साधु को फौरन दरबार में हाजिर करे। कोतवाल उसी वक्त साधु को बुलाकर ले आया। राजा ने कहा, तुम्हारा लाल कंबल कहाँ है? साधु बोला, महाराज, वो मेरे मकान से चोरी हो गया है, मैं उस कंबल के बिना बहुत परेशान हूं। राजा ने कहा, हमारे मंत्री ने वो कंबल हमें लाकर दिया था, हमने उसे धूप में रखवा दिया था। आज राजकुमारी ऊपर गई तो वापस न आई और अब मालूम हुआ है कि लोगों ने सुबह एक लाल कंबल उड़ता हुआ देखा है, लिहाजा तुम बताओ कि यह क्या रहस्य है? साधु का चेहरा लाल हो गया और गुस्से से उसकी आंखें उभर आई। उसने कहा, वो कंबल मुझ साधु का था, मेरे सिवा कोई दूसरा उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था, फिर वो मेरे मकान से क्यों चुराया गया? राजा ने कहा, वो इसलिए चुराया गया था कि हमारे देश में लाल रंग इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। साधु बोला, मेरे गुरु ने वो कंबल मुझे दिया था और ये कहा था कि अगर किसी शख्स ने ये कंबल चुरा लिया या तेरी मर्जी के बिना ले लिया तो वो हमेशा मुसीबतें उठाता रहेगा, लेकिन जो शख्स तुझे धोखा देकर उस कंबल को हासिल करेगा वो फायदा उठाएगा। महाराज, आज तक सैकड़ों आदमियों ने मुझे धोखा देकर कंबल लेने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर की कृपा से वे नाकाम रहे। अब ये कंबल चुराया गया है तो जरूर नुकसान उठाना पड़ेगा।
राजा ने कहा, तुम्हारा बयान सही हो सकता है, लेकिन हमारा हुक्म है कि राजकुमारी को कुशलतापूर्वक वापस बुला लिया जाए। साधु ने कहा, यह मेरी ताकत से बाहर है। राजा ने झिझक कर कहा, कंबल तुम्हारा है, इसलिए तुम्हें यह काम करना होगा। साधु ने कहा, मुझे आपके हुक्म से कोई वास्ता नहीं। आपने मेरा कंबल मुझसे छीना है, उसे वापस कीजिए, वरना हर नुकसान और मुसीबत के आप खुद जिम्मेदार हैं। राजा ने जब देखा कि साधु किसी भी तरह से कंबल और राजकुमारी को वापस बुलाने पर राजी नहीं है, तो उसने कोतवाल को हुक्म दिया कि इस साधु को ले जाओ और काली कोठरी में बंद कर दो। खाने को कच्ची दाल और पीने को खारा पानी दिया जाए, और जिस तरह भी हो सके इससे राजकुमारी को वापस बुलवाया जाए। कोतवाल ने सिपाहियों को इशारा किया और वे साधु के हाथ बांधकर ले गए। कोतवाल के आदमी साधु को रोज कोड़ों से मारते और कहते कि राजकुमारी को वापस बुला, लेकिन वो कहता, मैं कुछ नहीं कर सकता, चोरी की सजा भुगतनी पड़ती है। शाम के वक्त जब सूरज डूबने में कुछ पल बाकी थे, सड़क पर एक शोर हुआ और कोतवाल ने कहा, हे लड़की, वो बला आ गई। राजकुमारी कोतवाल के साथ साथ दौड़ती सड़क पर पहुंची। उसने देखा कि शहर का सबसे बड़ा वैद्य भागता हुआ चला रहा था और उसके पीछे पीछे 4 हाथों वाला वही मंगोल था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, वैद्य, मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। और वैद्य कह रहा था, मुझे बचाओ, इस बला से बचाओ। लड़की ने जल्दी से कपड़े में आग लगाई और डंडे को मजबूती से पकड़कर आगे बढ़ी। जब मंगोल करीब आया तो लड़की ने चिल्लाकर कहा, तुम इस वैद्य को क्यों मारना चाहते हो? उसने दौड़ते हुए कहा, मेरे पास पैसे नहीं थे। इस वैद्य ने बिना पैसे लिए मेरे बच्चे का इलाज करने से इनकार किया था। मेरा बच्चा मर गया और ये हंसता रहा। आज मैं इसे मारूंगा। और फिर उसने बहुत तेजी से दौड़ते हुए वैद्य को पकड़ लिया। राजकुमारी को भागने दौड़ने की आदत नहीं थी, इसलिए वो वैद्य को न बचा सकी। इतनी देर में उसके करीब पहुंची तो वो वैद्य को मौत की नींद सुला चुका था। राजकुमारी ने जलता हुआ कपड़ा उसकी कमर पर लगा दिया और वो नकली 4 हाथों वाला आदमी भड़क उठा और देखते ही देखते राख होकर जमीन पर ढेर हो गया। चारों तरफ तालियां बजने लगी और शाबाश शाबाश, बहुत खूब के नारे बुलंद हो गए। शहर के कोतवाल ने राजकुमारी से कहा, आपने इस शहर के लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे साथ राजा के पास चलें। लोगों ने फिर तालियां बजाईं और सब मिलकर राजकुमारी को राजा के पास ले गए। कोतवाल ने सारा वाकया बयान किया, जिसे सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने रत्न और आभूषणों के थाल मंगवाकर राजकुमारी के सामने रख दिए और कहा, आपके उपकार से हमारी गर्दन झुक गई है। ये मामूली तोहफा हम तुम्हें अपनी बेटी समझकर दे रहे हैं, इसे स्वीकार कर लो। राजकुमारी ने कहा, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मैं नसीर शाह की बेटी हूं, संयोग से यहां चली आई थी। अपने भाई और बहनों को मुसीबत में फंसा देखकर मुझसे रहा न गया और मैं इस बला को ठिकाने लगा दिया। गरज ऐसी बातें करके उसने तोहफा लेने से इनकार कर दिया। फिर राजा ने उसे अपने यहां मेहमान ठहराया और उसकी कई दिनों तक खूब खातिरदारी की, अपने देश की सैर कराई और अजीब अजीब जगह दिखाई। एक दिन राजकुमारी के मन में आया कि चलकर उस शव को भी देखना चाहिए कि उसमें जान पड़ी या नहीं। उसने राजा से बहाना किया और अकेली उस मकान में जा पहुंची। बरामदे में देखा वही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जिसकी लाश राजकुमारी ने देखी थी। वो उसे पहचान गई, झुककर प्रणाम किया। बूढ़े ने कहा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? राजकुमारी ने कहा, मैंने किताब में लिखी हुई हिदायत के मुताबिक उस 4 हाथों वाले मंगोल को जला दिया, इसलिए देखने चली आई कि संदूक में पड़ी हुई लाश उठ खड़ी हुई या नहीं। बूढ़े ने उठकर राजकुमारी के हाथों को चूमा और अपने करीब बिठाकर कहने लगा, बेटी, मैं एक जादूगर हूं और मेरे पास बेशुमार दौलत है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी औलाद में से एक बच्चा भी जिंदा नहीं है। इसलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर यहां रहना पसंद करो तो मैं अपनी सारी जायदाद, रुपया तुम्हारे नाम।
लिखने को तैयार हूं। राजकुमारी ने कहा, मुझे कोई इनकार नहीं। जादूगर खुशी से उछल पड़ा और उसने राजकुमारी की सेवा के लिए फौरन ही कई नौकर नियुक्त कर दिए और सब कुछ उसके नाम कर दिया। राजकुमारी हर रोज शहर के विभिन्न इलाकों में जाती, गरीब औरतों से उनका हाल पूछती और बच्चों से बातें करती। इस तरह थोड़े ही दिनों में उसे मालूम हो गया कि शहर में सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पेट भर खाना भी नहीं मिलता। बहुत सी विधवा औरतें हैं जिनका कोई सहारा नहीं और वो कमजोरी के बावजूद मेहनत मजदूरी करती है। कई ऐसे बाप हैं जो कम आमदनी की वजह से अपनी जवान लड़कियों की शादी नहीं कर सकते और बेशुमार लोग गरीबी के कारण अपना इलाज नहीं करा सकते और मर रहे हैं। राजकुमारी जी खोलकर उन लोगों को रुपया देने लगी और इस तरह सारे शहर में उसकी धूम मच गई। जादूगर को यह बात मालूम हुई तो वो बहुत नाराज हुआ और उसे बुरा भला कहा, लेकिन राजकुमारी ने उसकी बातों का असर न लिया और बराबर गरीबों की मदद करती रही। जादूगर ने उससे कहा, अगर तुम मेरा कहा न मानोगी तो मैं अपना रुपया वापस छीन लूंगा। राजकुमारी हंसकर कहने लगी, एक बार जो चीज मेरे पास आ जाए मैं उसे वापस नहीं देती। जादूगर बहुत परेशान हुआ और तन्हाई में बैठकर सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। बहुत देर तक जब कोई बात समझ में न आई तो वो सो गया और सुबह उठते ही फिर सोचना शुरू कर दिया। वो सोचता रहा। आखिर उसने राजकुमारी पर पाबंदी लगा दी कि वो घर से बाहर कदम न निकाले। राजकुमारी को ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वो खून का घूंट पीकर खामोश हो गई। एक दिन मौका पाकर उसने तमाम रुपया और कीमती सामान ले जाकर छत पर रख दिया और दूसरे दिन सुबह सवेरे ऊपर जाकर कंबल को फर्श पर फैलाया, उस पर तमाम सामान रखा। फिर कंबल का वह रुख जो हवा के सामने था दूसरी तरफ मोड़ दिया और उस पर बैठ गई। कंबल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा और हवा में उड़ने लगा। उस जादूगर ने बरामदे में से कंबल को देखा और राजकुमारी को पहचानकर शोर मचाने लगा, मेरी बेटी, तू कहाँ जा रही है? वापस आ, वापस आ। राजकुमारी ने हाथ के इशारे से उसे सलाम किया और उसकी नजरों से ओझल हो गई। गरीबों और जरूरतमंदों के मकानों और झोपड़ियों से गुजरते हुए राजकुमारी ने सारा रुपया और सामान नीचे फेंक दिया। लोगों ने खुशी खुशी लूटा और उसे हजारों दुआएं दी। कंबल राजकुमारी को उड़ाकर जब उसके देश में वापस पहुंचा तो राजकुमारी खुशी से फूली न समाती थी। महल की छत पर पहुंचते ही वो कंबल पर लेट गई और कंबल नीचे उतर गया। राजकुमारी उसे छोड़कर दौड़ती हुई महल में गई। राजा उसकी जुदाई के गम में बीमार पड़ा हुआ था। उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ और उसे गले से लगाकर माथे को चूमा। फिर राजकुमारी ने उसके गले में बाहें डालकर सारा किस्सा सुनाया। राजा ने कहा, आश्चर्य की बात है, ये तो अजीबोगरीब कंबल मालूम होता है कि इस पर जादू किया हुआ है। राजा ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहा, हम समझते थे कि साधु ने जादू के जोर से तुमको गायब कर दिया है, इसीलिए हमने उसे कैद कर दिया था। राजकुमारी बोली, नहीं नहीं पिताजी, उसे फौरन रिहा कर दिया जाए। राजा ने फौरन ही नए मंत्री को हुक्म दिया और साधु को कैदखाने से निकलवाकर अपने पास बुलवाया और उससे कहा, बाबा, हमें माफ करना, हमने तुम्हें कैद में डाल दिया था, वरना तुम्हारा कोई कसूर न था। और उसे कंबल वापस देकर बहुत सा इनाम और सम्मान भी दिया और इज्जत के साथ विदा किया। साधु महल से निकलकर राजा के दिए हुए मकान में नहीं गया, बल्कि शहर के बाहर जाकर एक कुटिया बनाई और उसमें रहने लगा। सुबह होते ही शहर में आता और पेट भरने का सामान खरीदकर वापस चला जाता। एक दिन कोतवाल ने राजा से फिर शिकायत की कि प्रजा इस बात से बहुत नाराज है कि कानून के खिलाफ इस देश में एक साधु लाल कंबल ओढ़े हुए घूमता है। राजा ने कहा, अगर उस साधु का कंबल चुराया गया तो फिर हम लोग किसी न किसी मुसीबत में फंस जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि किसी ठग को इनाम का लालच देकर नियुक्त कर दिया जाए। कोतवाल राजा का हुक्म सुनकर विदा हुआ। एक दिन राजकुमारी को बैठे बैठे ख्याल आया कि वो राजा से बहाना करके जादूगर के यहां गई थी, लेकिन बाद में जाकर न उससे मुलाकात की और न उसे वापसी की सूचना दी। इस ख्याल के आते ही उसने राजा से पत्र लिखवाया और उसमें तमाम घटनाओं का जिक्र कर दिया।
15 दिन बाद पत्र का जवाब एक दूत लेकर आया और साथ में कीमती और नायाब हीरे जवाहरात तोहफे में लाया। राजा ने दूत की खूब खातिरदारी की। फिर पत्र पढ़ा। उसमें दूसरे राजा ने भी लिखा था कि मैं बहुत खुश हूं कि ये लड़की जिसने मेरी प्रजा को एक मुसीबत से छुटकारा दिलाया है, आपकी बेटी है। फिर दूत ने कहा, महाराज, हमारा राजकुमार इफ्तिखार सिंहासन का उत्तराधिकारी है, बहुत ही बुद्धिमान और समझदार है। राजा सलामत ने संदेश दिया है कि अगर आप राजकुमारी साहिबा हुरबानो की शादी राजकुमार से करें तो दोनों देश एक दूसरे से करीब हो जाएंगे। राजा ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और दूत को बहुत से तोहफे देकर विदा किया। 2 महीने के बाद कोतवाल ने राजा की सेवा में हाजिर होकर कहा, देश के बड़े बड़े ठग साधु को धोखा देने में नाकाम हो चुके हैं। अब ऐसा कोई आदमी नहीं है जो उससे कंबल हासिल कर सके। एक मंत्री ने कहा, मैंने सुना है कि देश हिंदुस्तान के शहर दिल्ली में ऐसे ऐसे ठग मौजूद हैं जो बड़े बड़े चालाक लोगों को भी आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं। अगर वहां से एक ठग को बुला लिया जाए तो ये काम आसानी से हो सकता है। राजा को यह सलाह बहुत पसंद आई और उसने फौरन ही बड़े मंत्री से कहकर हिंदुस्तान के राजा को पत्र लिखवाया। हिंदुस्तान के राजा ने जब उसका पत्र पढ़ा तो बहुत हंसा और कहा, हम तो अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए चोरों, डाकुओं, ठगों को सजाएं दे रहे हैं और ये एक ठग की फरमाइश कर रहा है। आखिर उसने एक मशहूर ठग को गिरफ्तार करवाकर रवाना कर दिया। राजा ने उससे कहा, साधु का कंबल अगर तुमने उसे धोखा देकर हासिल कर लिया तो हम तुम्हें मालामाल कर देंगे, लेकिन ये याद रखना कि उस कंबल को उसकी खुशी से लेने या चुराकर लाने से नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ठग ने हंसकर कहा, महाराज, अगर वो साधु आज ही बाजार में मिल गया तो मैं उसे बेवकूफ बनाकर आज ही कंबल हासिल कर लूंगा। कोतवाल ठग को अपने साथ बाजार ले गया और दूर से साधु की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो साधु है, तुम जाओ और मैं यहां तुम्हारा इंतजार करता हूं। ठग दुकानें देखता हुआ साधु के करीब पहुंचा और कहने लगा, बाबा, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के माता पिता और खुद मेरे परिवार के लोग इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसलिए मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरी शादी उस लड़की से हो गई तो मैं एक साधु को पेट भरकर मिठाई खिलाऊंगा। ईश्वर का शुक्र है कि कल मेरी शादी उस लड़की से हो गई है, लिहाजा मैं सुबह से किसी साधु की तलाश में फिर रहा हूं, लेकिन कोई साधु नजर ही नहीं आया और जो आता है वो पेट भरा हुआ मिलता है। साधु बोला, सज्जन, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, जब 2 रोटियां मिल जाती हैं तो मैं यहां से चला जाता हूं। ठग ने कहा, बाबा, कंबल तो इतना कीमती ओढ़े हुए हो, फिर गरीब कैसे हो सकते हो? साधु ने हंसकर कहा, कंबल पर न जाओ, मैं इसे जान से ज्यादा प्रिय रखता हूं। ठग बोला, बाबा, इसे संभाल कर रखना, आजकल लोग भेष बदलकर ऐसी चीज ओ की तलाश में फिरते रहते हैं। साधु ने कहा, हम गरीबों की चीजें कौन चुराता है? ठग बोला, खैर छोड़ो इन बातों को, आओ मेरे साथ चलो ताकि मैं अपनी मन्नत पूरी करूं। और वो उसे अपने साथ एक मिठाई की दुकान में ले गया और हलवाई से बोला, बाबा जो मांगे वो इसे दे दो और जब तक बाबा का पेट अच्छी तरह न भर जाए इसे मिठाई खिलाई जाओ। साधु कुर्सी पर पालथी मारकर बैठ गया और हलवाई ने उसके सामने एक सेर मिठाई लाकर रख दी। साधु को इतनी मिठाई कब नसीब होती, उसने जल्दी जल्दी सारी मिठाई खाई, फिर नमकीन पारे मांगे और मुंह का स्वाद बदलने के लिए खाने लगा। फिर ठग ने कहा, बाबा, पानी पियोगे या कोई शरबत लाओ? साधु बोला, शरबत बेहतर रहेगा। ठग अपनी जगह से उठा और हलवाई से कहकर बाहर चला गया कि बाबा को मिठाई और दो, इतने में मैं शरबत लेकर आता हूं। ठग के जाते ही साधु ने आधा सेर मिठाई और खाई। अब उसका पेट भर गया और वो पेट पर हाथ फेरने लगा। बैठे बैठे काफी देर गुजर गई, लेकिन ठग वापस न आया। आखिर साधु ने हलवाई से कहा, भाई, जरूर कोई हादसा हो गया है जो अब तक वो लौटकर नहीं आया, मैं जाकर उसे तलाश करता हूं। हलवाई ने कहा, बाबा, मिठाई के पैसे कौन देगा? साधु ने कहा, वही आदमी देगा, उसने मन्नत मानी थी, वो पूरी हो गई। हलवाई ने कहा, अपनी कोई चीज जमानत के तौर पर यहां छोड़ जाओ, जब मुझे पैसे मिल जाएंगे मैं वापस कर दूंगा। साधु ने कहा, अच्छा तो ये कंबल रख लो। और साधु अपना कंबल उसकी दुकान पर छोड़कर ठग की तलाश में चला गया। कुछ देर के बाद ही ठग हलवाई की दुकान पर पहुंचा और कहने लगा कि रास्ते में एक दोस्त मिल गया था। बातों बातों में देर हो गई। खैर, मिठाई के पैसे कितने हुए बताओ तो? हलवाई ने कहा, 2 रुपए 2 आने हुए। ठग ने 2 रुपए 2 आने देते हुए कहा, बाबा कहाँ गया? हलवाई ने कहा, वो आपकी तलाश में निकला है। ठग ने उसका कंबल उठाया और तेजी से बाहर निकल गया।
उसके जाते ही साधु वापस आया तो हलवाई ने कहा, बाबा, वो आदमी आया था, मिठाई के पैसे देकर तुम्हारा कंबल ले गया है। इतना सुनते ही साधु के मुंह से निकला, आज मैं धोखा खा गया। और उसी वक्त उसके दिल की धड़कन बंद हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। ठग कोतवाल को साथ लेकर राजा की सेवा में हाजिर हुआ और साधु का कंबल उसके कदमों में रख दिया। राजा ने इनाम में उसे जागीर दी और 1000 सोने की मोहरों की थैली दी। उसी महीने में राजकुमार की शादी राजकुमारी हूर बानो से हुई। इस मौके पर राजा नसीर शाह ने साधु का कंबल तमाम मेहमानों को दिखाते हुए कहा, ये वो कंबल है जिसकी बदौलत ये खुशी का मौका हम लोगों को नसीब हुआ है। फिर उसने उस कंबल को हिफाजत से एक संदूक में रखवा दिया।